सातवें चरण से अभ्यर्थी जो भी संबंधित है, इस वीडियो को खास तौर पर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हमने थंबनेल में भी डाला है कि जो सातवें चरण में भाग लेने जा रहे हैं, उन्हें टीईटी दोबारा पास करना जरूरी है। दोस्तों, टीईटी पास करना जरूरी हम इसलिए समझते हैं कि पहले जब टीईटी में कई कैटेगरी थे, ओबीसी, एसटी, एससी या महिला जो थे, उन्हें टीईटी अंक में छूट दिया जाता था, जिसके वजह से वह अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। उस समय मेरिट जो बनती थी वो एकेडमिक पर बनती थी और टीईटी पर 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक बेटे दिया जाता था। लेकिन जो इस बार मेरिट बनेगा वो 60% टीईटी का लिया जाएगा और 40% एकेडमिक का लिया जाएगा। इसमें संभावना ये होता है कि जो टीईटी में कम अंक लाने की वजह से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, उनका मेरिट बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी काफ़ी कम हो जाता है पहले की तुलना में। तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है जिसका एकेडमिक मैट्रिक में भी 80% है, इंटर में भी 80 और बीए में भी 80 और बीएड में भी 80। ऐसा सभी के साथ नहीं हो सकता है, लेकिन हम रेयर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सभी में मान लीजिए कि 80% है। यदि मान लीजिए कि उसके पास सभी में 80% है, तो 80% यदि जोड़ के 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 80 आएगा। 80% है तो 80% का गुना करेंगे इसे किससे, 0.4 से। तो 0.4 से यदि गुना करेंगे तो आएगा कितना, 32 नंबर अप्रॉक्स में आएगा। मान लीजिए कि इसी व्यक्ति का टीईटी में 150 में 85 नंबर है और एक आरक्षण की बदौलत या महिला कैटेगरी में आने की बदौलत इसे अप्लाई करने के लिए 7वां चरण में मौका मिला है। तो 80% यदि 150 का निकाले तो कितना परसेंट आता है, लगभग 56% अप्रॉक्स में, मान लीजिए 56-57% आता है। यदि हम इसका 60% लेते हैं तो आ जाता है 33.6 नंबर लगभग में हम मान के चल रहे हैं, और उधर आया था 32 नंबर। ठीक, 32 नंबर और 33.6 नंबर यदि जोड़ते हैं तो आता है 65.6। ठीक, अब देख लीजिए इनका कितना 80% एकेडमिक ला के और टेट में किसी कैटेगरी में या टेट में नंबर जो कैटेगरी में या महिला कैटेगरी में आने की वजह से अप्लाई करने का मौका मिला था, और इनका परसेंट कितना बना, 65%, 65.6, यानी हम सीधा सीधा मान लेते हैं 66%। अब हम एक दूसरा व्यक्ति बी को लेते हैं, उसका मान लीजिए कि मैट्रिक, इंटर सभी में है 70%। तो 70% को यदि गुना करेंगे 0.4 से, तब दीजिएगा 70 गुने 0.4, ठीक है, तो आ जाएगा 28 नंबर लगभग में। और बी जो व्यक्ति है इसका टीईटी में है 105 नंबर 105 नंबर मतलब हो गया 70%। यदि 70% का 60% यदि वेटेज लेते हैं तो कितना आएगा, 42 नंबर, और 42 और 28 जोड़ेंगे तो कितना परसेंट हो गया, जोड़ लीजिए 70%। यानी एकेडमिक में जिसका 80% था और आरक्षण की बदौलत टीईटी के नंबर कम करके उन्हें एलिजिबल किया गया था, वो व्यक्ति देखिए कितना नंबर से पिछड़ रहे हैं, तो 4% लगभग मान लेते हैं, 4% से पिछड़ रहे हैं। तो इसीलिए 7वां चरण में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ध्यान से इस वीडियो को देखें, और उस 7वां चरण अभी आने में देरी है, तब तक आप टीईटी एक बार फिर से दोबारा बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके और दीजिए और बेहतर नंबर लाइए, क्योंकि आने वाला जो 7वां चरण है उसमें टीईटी नंबर का 60% वेटेज लिया जाएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और काफ़ी मेरिट बनाने में अच्छा रोल प्ले करेगा, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर दूसरा जो हमने थंबनेल में डाला है वो है कि उल्टी गिनती शुरू। दोस्तों, उल्टी गिनती शुरू होने का मतलब है कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे टीचर का वैकेंसी आने की संभावना प्रबल होती जा रही है। ठीक है, और शायद जो सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक पता चल रहा है वो आपको भी पता होगा कि इसी माह नई नियमावली आ सकती है, जिसमें 60% और 40% रेशियो के आधार पर मेरिट बनाने की बात किया जा रहा है। तो फिर से एक बार आप टीईटी दे लीजिए और बेहतर अंक के साथ परफॉर्म कीजिए, नहीं तो मेरिट में पिछड़ने की प्रबल संभावना है आपको। ठीक, दूसरा बात कि यदि मान लीजिए टीईटी नहीं देते हैं, ये किसी तरह आप वैकेंसी आ जाता है और उस वैकेंसी में आपका चयन नहीं होता है, तो वैकेंसी आने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब आपका चयन नहीं हुआ तो ऐसा वैकेंसी आए या नहीं आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इस बात पर थोड़ा सा गौर से सोचिएगा कि किस तरीके से हम टीईटी में बेहतर अंक लाएं, और आप बेहतर अंक लाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा
तो एक बार फिर हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।